ही कास्ट में आदमी को शादी करना चाहिए, अपने ही समाज में शादी करनी चाहिए। जब राधा कृष्ण ने प्यार किया तो राधा ने थोड़ी पूछा था कि तू का नाम मुसलमान है कि हिंदू है। इसकी बेटी ने मुस्लिम से शादी कर, इसकी बेटी का हस्ल भी उस वाले पे होगा कि मेरा सलीम ऐसा नहीं। माला बेचती थी और वही कुंभ में जाती है। सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे 10 बार ऐसे टच किया सनोज मिश्रा ने, और वहां मैंने मेरी फैमिली वालों को बोला कि मुझे सनोज मिश्रा ने टच किया। मेरी फैमिली ने वहां मेरा साथ नहीं दिया। आप मुसलमान से जब शादी करेंगे तो जाहिर सी बात है धर्म बदलना होगा और उनको फॉलो करना होगा। देखिए, कुंभ के मेले में अपनी खूबसूरत आंखों की वजह से फेमस हुई मोनालिसा अब सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद मोनालिसा को सबके सामने आकर ये सभी बातें कहनी पड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। देखिए, मोनालिसा ने हाल ही में केरला के एक मुस्लिम लड़के फरमान खान से शादी की है और अब इसके बाद उन्हें तमाम तरीके की धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद वो लोगों के बीच आकर ये कहने पर मजबूर हो गई। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी मौजूद है। मैम, पहले तो मैं ये चीज जानना चाहूंगी कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो क्या आप उससे शादी नहीं कर सकते, और अगर आप शादी कर रहे हैं तो क्या उसका हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण और राजपूत होना जरूरी है? देखिए, हम जिस भारतवर्ष में हैं वहाँ धर्म को माना जाता है, और सबसे बड़ा सवाल है कि धर्म, अगर मजहब की बात करूँ मैं, जिस तरीके से मोनालिसा ने किया, कई बार देखने को मिलता है कि प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं और हिंदू, मुस्लिम, चाहे को किसी भी कास्ट में वो शादी कर लेते हैं, लेकिन उस शादी का अगर देखा जाए अंत तो बहुत ज़्यादा भयानक। एक प्यार है, दोनों के बीच प्यार है, लोग कहते हैं कि लव जिहाद, लेकिन कई बार ऐसे सवाल इसलिए लव जिहाद का इस प्यार को नाम दिया जाता है चूँकि हिंदू मुस्लिम का सवाल आता है तो इसको लव जिहाद दे दिया जाता है। लेकिन मैं बार बार यही कहूँगी कि देखिए, जो प्यार है वो हिंदू में भी होता है और जब लव होता है तो उसमें भी वारदात होती है, लेकिन खौफनाक वारदात कम देखने को मिलती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा 75 टुकड़े में, या फिर जो उनका नियम है कि भाई तलाक 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 कह दिया और फिर वो हलाला करने का एक जो रिवाज है, उसमें कहीं ना कहीं जो हिंदू है वो महिलाएं हैं वो कभी नहीं बर्दाश्त करेगी। बिल्कुल। देखिए, वो उनके मजहब को जानती तक नहीं है। अगर वो उस मजहब में जाती हैं, प्यार तो हो जाता है, प्यार हो जाता है तो लड़का भी कहता है कि तुम जैसे भी रहोगे मैं तुम्हें रानी बना के रखूँगा, तुम्हारे लिए चांद तारा तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे जात और पात से कोई मतलब नहीं, मुझे कोई मेरा मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन आप हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, प्यार तो हो गया, अब हम शादी कर रहे हैं, तो शादी के बाद जो होते हैं खटास दिखने को मिल जाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप उसको फॉलो करना भी चाहे तो नहीं कर सकती, मतलब कल्चरल डिफरेंस, राइट? बिल्कुल। आप हिंदू हैं, आप पूजा पाठ करेंगी, आप नमाज पढ़ने में आपको बनेगा नहीं, 10 बातें सुनने को मिलेंगी और वहाँ आपको इज्जत नहीं मिलेगी, सबसे बड़ी बात है। और अपने ही कास्ट में आदमी को शादी करना चाहिए, अपने ही समाज में शादी करनी चाहिए। जब राधा कृष्ण ने प्यार किया तो राधा ने थोड़ी पूछा था कि तू का नाम मुसलमान है कि हिंदू है। अगर आप प्यार करती हैं तो जाहिर सी बात है एक क्या कहूँ मैं, वो चेंज हो जाता है कि भाई मान लेती हूँ मैं ब्राह्मण, आप राजपूत, तो कहीं ना कहीं अगर इसमें शादी होती है तो हम उसके रीति रिवाज को फॉलो भी कर सकते हैं। लेकिन ये तो अलग हो जाना हुआ। जब हम अलग हो जाते हैं तो हम तो हिंदू घर में पले हैं, आप भी हिंदू घर में पली हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप और हम हिंदू घर में, तो हम हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करेंगे, हम मुस्लिम रीति रिवाज को फॉलो नहीं करेंगे, चाहे कितना भी हो जाए। और जब हमसे करवाया जाएगा तो हम उसको कहीं ना कहीं, चाहे हम लव जिहाद का नाम दे दें या फिर हमें लगे कि नहीं हमें बहुत मारा पीटा जाता है या फिर हमारे साथ ऐसा किया जाता है, क्योंकि उनमें हलाला भी एक कानून है, तो वो अगर गुस्से में किसी के मुंह से निकल गया तलाक 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 भी दे दिया, फिर उसको प्यार हो गया अपनी पत्नी के साथ रहना है, तो वो कहेगा कि तुम हलाला करो। तो ये सब तो आज भी हम नहीं जानते हलाला क्या होता है, लेकिन फिर भी ये चीज़ों को कहा जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। भाई, तो जब नहीं हो सकता तो जो मोनालिसा ने किया, आज जो मोनालिसा कह रही है, आज मोनालिसा को प्यार है,
जिस लड़के से उसने शादी भी की है और मांग में सिंदूर भी लगाती है। और देखिए दोनों की उम्र जो है वो बालिग है, वो अपनी पसंद को जी सकती है, लेकिन हमारा समाज उसको जीने नहीं देगा। उसको ये समझाता है कि भाई ये गलत है, कल को मान लेती हूँ मैं, आप फिल्म हीरोइन हैं, आज बनी हैं, लेकिन आपके परिवार, आपका जो परिवार है वो एक ऐसे माहौल में है जहाँ लोग उसको ताने देंगे कि भाई देखो इसकी बेटी ने मुस्लिम से शादी कर, इसकी बेटी का हस्ल भी उस वाले से होगा कि मेरा सलीम ऐसा नहीं था। कई कांड ऐसा हुआ कि भाई सलीम ने जो अपनी महबूबा को कितने में काट उठ के रख दिया। तो ये सब चीज़ों को देखा जाता है कि भाई आप मुसलमान से जब शादी करेंगे तो जाहिर सी बात है धर्म बदलना होगा और उनको फॉलो करना होगा। और यही काम जो है अगर देखा जाए फिल्म इंडस्ट्री में तो कई ऐसे हैं जिन्होंने शादी की है, तो उनका अपना एक तौर तरीका है, उनके लाइफ स्टाइल को हर कोई फॉलो नहीं कर सकता। क्योंकि आप समाज में रहती हैं, ना हिंदू कर सकता है ना मुसलमान कर सकता है, ना ही आप छोटे छोटे कपड़े पहन के रोड पे घूम सकती हैं, ना ही मुस्लिम में जो महिलाएं हैं वो छोटे छोटे कपड़े पहन के समाज में घूम सकती है। वो हीरो हीरोइन है। आज मोनालिसा कहीं ना कहीं एक हीरोइन है और एक हीरोइन के नाते वो चाहती है कि हम अपने जो फरहान है उसके साथ रहें। तो जब वो उसके साथ रहे तो उनको धमकी मिल रही है, और धमकी की क्या वजह है आप जानते हैं कि नाराज़गी, क्योंकि आँखों के वजह से वो ज़्यादा वायरल हो चुकी थी। एक लड़की जो ज़मीन पे थी, माला बेचती थी, और वही कुंभ में जाती है और कहीं ना कहीं महादेव का एक तरीके से महादेव की कृपा होती है और रातों रात वो स्टार बन जाती है। देखिए ये एक ख्वाब है जो हर लोग देखना चाहते हैं कि काश मेरी तकदीर भी मोनालिसा के तरह हो। लेकिन एक माता पिता का जो दर्द है वो अपने आप में जायज़ है। एक माता पिता ये सोचता है कि हमने बच्चे तो पैदा किया, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमारा बच्चा किस ओर चला गया। मैं अचानक से स्टार बन जाती है, फिल्म मिलने का काम लग जाता है। सनोज मिश्रा के बारे में बात करूं मैं, अब सनोज मिश्रा के लिए भी अब ये रोती हुई नजर आती है कि सनोज मिश्रा ने इस मोनालिसा को बैड टच किया था। सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे 10 बार ऐसे टच किया सनोज मिश्रा ने, और वहां मैंने मेरी फैमिली वालों को बोला कि मुझे सनोज मिश्रा ने टच किया। मेरी फैमिली ने वहां मेरा साथ नहीं दिया। तो जाहिर से, और उसने अपने माँ बाप को भी बताया था। तो जब उस समय, मैं अभी कहूंगी मोनालिसा को कि जब अब ये शादी कर ली, अब ये इस तरीके की कंट्रोवर्सी में आकर के किसी को ये कह करके कि नहीं हम बैड टच किया था, ऐसा हुआ था, हो सकता है हुआ होगा, हो सकता है, या फिर कोई कंट्रोवर्सी का एक तरीका कि भाई अब हमने तो शादी कर ली, अब मुझे कोई देख नहीं रहा है, मुझे कोई सुन नहीं रहा है, मुझे काम नहीं मिलेगा, मुझे धमकी मिल रही है। तो अब एक सनोज मिश्रा जो प्रोड्यूसर हैं उन पे कई ऐसे आरोप भी लगे हैं, लेकिन अगर ज़मीन से आसमान तक पहुंचाने वाला तो वो भी शख्स है। कहीं ना कहीं मोनालिसा को उतना दूर तक तो सफ़र करा दिया, हवाई जहाज़ से लेकर तमाम मीडिया को कवरेज करना वो सनोज मिश्रा किया करते थे। तो मुझे लगता है ना कि मोनालिसा कहीं गलत ट्रायंगल में नहीं जा रही है। मोनालिसा को धैर्य रखना चाहिए, मोनालिसा को इस तरीके से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर करती भी है, अगर जिस तरीके से रो रही है, तो उस वक्त चुप्पी लादना अपने आप में ही खुद वो गुनहगार है। उनके माता पिता क्या नहीं जानते थे? अगर माता पिता को बोला गया, आज माता पिता बुरा हो गया, क्योंकि आज जो है प्यार है जो है वो सपने की तरह हो चुका है। वो कहेगा रात तो रात तो दिन तो दिन। आज प्यार के लिए वो एक नशा है, ये ऐसा नशा है, ना इसमें माँ अच्छी लगेगी, ना उनके पिता अच्छे लगेंगे, ना उनके भाई बहन। उनको अपना प्रेमी यानी कि अपना पति ही सब कुछ लगता है कि नहीं, ये जो कह रहा है, ये जो कर रहा है, ये बहुत अच्छा कर रहा है। आज जो मोनालिसा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल रही हैं और सनोज मिश्रा पे आरोप लगा रही है, मुझे लगता है कि बीते दिनों जो है सनोज मिश्रा खुद आकर के मोनालिसा के बारे में इस तरह की बात है कि भाई एक कम उम्र की लड़की है, 18-20 साल की लड़की है, और वो लड़की ने इतनी जल्दी कामयाबी देख ली, शायद सबके किस्मत में नहीं होता। और जब वो कामयाबी देखती है तो इसी बीच ये फरहान जो है उनकी ज़िंदगी में आ जाता है, और अचानक से पिता को भगा दिया जाता है और बेटी से शादी कर ली जाती है। पिता खुद कहते हैं कि हमको भगा दिया गया।
तो एक विडंबना है। और इस तरीके की कंट्रोवर्सी जो मोनालिसा कर रही है, इसमें कितनी सच्चाई है तो दर्शक बताएंगे। और अगर आप हमसे पूछेंगी तो मैं यही कहूँगी कि फिर से एक नया कंट्रोवर्सी को जन्म देने के लिए मोनालिसा खड़ी है। बिल्कुल, देखिए अपने माँ बाप, अपने भाई बहन को ठुकरा कर एक मुस्लिम लड़के जिससे सिर्फ 6 महीने पहले प्यार हुआ था, मोनालिसा ने उससे शादी कर ली और उसके बाद माँ बाप से हर रिश्ते तोड़ दिए। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने उस इंसान पर सवाल खड़े किए हैं जिन्होंने उसे जमीन से उठाकर आसमान का सितारा बनाया। देखिए हम बात कर रहे हैं सरोज मिश्रा की, जिनको लेकर के मोनालिसा ने अपने पीसी में यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तरीके की बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि सरोज मिश्रा ने उनके साथ उनको मोलेस्ट किया है। देखिए मोनालिसा सही कह रही है या फिर गलत, इस बात की जानकारी हमें नहीं है। मैं चाहूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बिल्कुल बताएं और इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज पर। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद बेल आइकन भी दबा दें।